हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जी हाँ, एक नया चैप्टर जो आपको एक नए डोमेन में ले जाने वाला है। आपकी ये जो प्यारी सी बुक है, प्यारी सी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसमें अभी तक आपने जितनी चीजें पढ़ी है वो एक अलग डोमेन था। अब आप फिजिकल ज्योग्राफी के एक अलग डोमेन में जाने वाले हैं। कैसे? अगर आप चैप्टर को देखोगे तो क्या लिखा है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर से डील करने वाले हैं। आपको मैं एक थोड़ा सा रिकैप दूंगा, ठीक है। कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कनेक्टिविटी कैसे जरूरी है तो हम वही चीज यहां पे समझेंगे। ट्राई टू रिलेट द थीम एंड अंडरस्टैंड द हेडिंग। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली एन इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर, ठीक है, जिसमें मैं आपको चैप्टर के बारे में बताता हूं, यूनिट के बारे में बताता हूं। यूनिट भी चेंज हुआ है ना, अब क्लाइमेट यूनिट पढ़ने वाले हैं हम। तो आपको यहां पे कनेक्टिविटी डेवलप करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। 5 मिनट लूंगा मैं आपके, लेकिन आपको चीजें फिर ऐसा है कि हाँ आप समेट सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि टॉपिक इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक। आपने एक्सपेंशन तो करोगे, आप सिलेबस पढ़ोगे, सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, लेकिन उस एक्सपेंशन को कंसोलिडेटेड वे में करोगे, ठीक है। तो 2 मिनट दो मुझे और समझो चीजों को अच्छे से। अभी 5 बोला भी 2 कर दिए, समझो खैर, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, आप अगर पहला यूनिट रिकॉल करेंगे तो पहला यूनिट क्या था हमारा, हमने ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन को समझा था। एक चैप्टर था, अकेला यूनिट था, ठीक है। उसमें आपने ज्योग्राफी को कॉम्प्रिहेंसिवली एक सब्जेक्ट की तरह, एक पूरे के पूरे कह सकते हो स्ट्रीम की तरह समझा, ठीक है, वो हो गया। फिर आपने क्या किया, फिर अगर आप जब देखोगे ना तो देखो 4-5 शब्दों में हम पूरी फिजिकल ज्योग्राफी को अगर समराइज करें कि हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ पे क्या देखने को मिलता है आपको, अर्थ पे आपको लैंड देखने को मिलता है, अर्थ पे आपको वाटर देखने को मिलता है, अर्थ पे आपको एयर देखने को मिलती है, ठीक है। तो लैंड, वाटर, एयर तीनों जहां देखने को मिलेगा वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइफ देखने को मिलेगी। तो अब जरा आपके यूनिट्स देखो, आप कितने हैं यूनिट्स आपकी बुक में, कितने हैं। आपने पहला अर्थ वाला जो यूनिट था आपका, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वाला यूनिट था, मतलब जो दूसरे नंबर का यूनिट था। पहला हम ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन वाले यूनिट को भी एक साइड रखते हैं। तो आपने उसमें अर्थ को समझ लिया कि यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे बना, अर्थ पे भी कॉन्टिनेंट कहाँ है, कहाँ ओशियन है, ये सारी चीजें। फिर हम लैंड वाला जो आपका यूनिट था तो उसमें आपने देख लिया मिनरल्स कैसे क्या होते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस कैसी होती है, उसमें आपने अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म को देख लिया, उसके इवोल्यूशन को, आपने लैंड को पढ़ लिया। अब बचा क्या है, वाटर, एयर, और ये जहां पे सारी चीजें रहेंगी वहां लाइफ। तो जो आगे के यूनिट है आपको वो इसी चीज के बारे में बताते हैं। जैसे अभी हम इस पूरे यूनिट में क्या पढ़ेंगे, आपका ये जो चैप्टर है एटमॉस्फेयर, इसके बाद आने वाले जो चैप्टर्स हैं तो वो आपको एयर वाले पार्ट से डील करवाएंगे, ठीक है। जमीन आपने समझ ली है ना। अब हवा, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या क्या होगा, तो पानी जो आ रहा है वो पानी कहाँ है, एक तो सरफेस पे है, वो अलग पढ़ेंगे हम, वो वाटर वाले यूनिट में पढ़ेंगे, ओशियन वगैरह के बारे में, ठीक है। बाकी अर्थ, जैसे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स है, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है कि आप देखोगे तरह तरह की गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ है, ये सारी चीजें एयर में है, एटमॉस्फेयर में है। तो जो अलग अलग स्फीयर होते हैं ना, जो हम 6th क्लास में पढ़ते थे कि हाँ 3 स्फीयर कौन कौन से हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इस तरह से पढ़ते थे। तो वही चीजों को यहां पे बहुत डिटेल में बताया गया है, क्योंकि बेसिक्स यही है, फंडामेंटल्स यही है, ठीक। तो हम क्या करने वाले हैं, ये सब हटा दो। ये जो पूरा यूनिट है, ये जो चैप्टर है, इसमें हम क्या करेंगे, एयर या फिर एटमॉस्फेयर से डील करेंगे, ठीक है। तो एयर या फिर एटमॉस्फेयर वाला जो पार्ट है वो सारी चीजें आप क्या करने वाले हो, इस पूरे यूनिट में पढ़ने वाले हो। थीम समझ में आई, कनेक्टिविटी डेवलप हो गई, ठीक है। आपको समझ में आया ना पैटर्न कैसे अनफोल्ड हो रहा है बुक हमारा। तो हमने लैंड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम एटमॉस्फेयर पे जंप कर रहे हैं, और ये जो चैप्टर है, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। चैप्टर किस बारे में, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर समझते हो ना, एक 3 स्फीयर्स में से एक इंपॉर्टेंट स्फीयर। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है, और एटमॉस्फेयर किस तरह का, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम देखें एटमॉस्फेयर क्या है, हवा वाला पार्ट है, तो हम आंख उठा के ऊपर देखेंगे, नीला आसमान है, ठीक है, बढ़िया सुंदर सब कुछ, ऐसा लगता है कि ऊपर आसमान, जो नीला आसमान और ये जमीन, इनके बीच में कुछ नहीं है, ऐसा देखने पे वैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो वो बहुत सारी चीजें क्या क्या है कंपोजिशन में। अब उसी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी होंगे, उसी एटमॉस्फेयर में आप देखते हो डस्ट पार्टिकल्स भी उड़ रहे हैं। डस्ट पार्टिकल जमीन पे थोड़ी ना, वो तो उड़ रहे हैं। उसी एटमॉस्फेयर में आप क्या देखते हो कि गैसेज हैं, तरह तरह की गैसेज है, कोई जलती है कोई नहीं जलती है, सारा सब कुछ। तो वो एटमॉस्फेयर जो है, उस एटमॉस्फेयर को आप जैसे देखते हो वैसा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें। तो उसका कंपोजिशन क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या है, तो यही आपको समझना था। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में मैं आपको वही बताता हूं कि चैप्टर को किस तरह से समझना है।
बाकी चैप्टर जो है 2 वीडियो लेक्चर का इससे कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। एक में हम पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर कंपोजिशन समझ लेंगे, एक में स्ट्रक्चर समझ लेंगे हम, ठीक है। तो वो क्या रहेगा कि हैंडी रहेगा, चीजें समझ में बेहतर आएगी उससे। तो अब आपको क्या करना है, आपको बस समझते चलना है चीजों को, जैसे जैसे समझा रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको थीम समझ में आ गई है, टॉपिक समझ में आ गया, चैप्टर किस बारे में वो समझ में आ गया। बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर था। अब अगर हम समझे कि एटमॉस्फेयर जो है, तो एटमॉस्फेयर की अपनी अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। कैसी सिग्निफिकेंस है समझते हो? देखो, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात करते हैं खाने की, तो आप अगर 1 महीना भी नहीं खाओगे तो भी इंसान जिंदा रह जाता है, व्रत रखते हैं लोग 1 महीने तक के, ठीक है। पानी की बात करते हैं, मतलब खाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 महीना बिना उसके काम चल जाएगा। पानी की बात करते हैं तो 2 दिन 3 दिन पानी बिना पिए चल सकता है, लेकिन पानी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2-3 दिन काम चल जाएगा। अब हवा की बात करते हैं, ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं, तो 1 घंटा नहीं हो पाएगा, ठीक है, 1 घंटा भी नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस करना कितनी देर तक सांस रोक सकते हो, मैं तो 1 मिनट से ऊपर रोक लेता हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिस करते करते आदमी 15 मिनट सीख लेगा, लेकिन इसके बाद में तुम्हें ऑक्सीजन तो लगेगी ना। तो एटमॉस्फेयर अगर जैसे देखा जाए, तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, जो लाइफ सपोर्टिंग यूनिट होता है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की सिग्निफिकेंस क्या सबसे बड़ी, कि एटमॉस्फेयर में वो चीज है जिसके में सबसे ज्यादा जरूरत है, एयर है। खाना पानी चलो जरूरी वो भी, लेकिन थोड़ा आप क्या कर सकते हो, स्पेस रख सकते हो। हवा बहुत ज्यादा जरूरी है, और हवा कहां मिलेगी, एटमॉस्फेयर में। तो इस कंटेक्स्ट में ये पूरे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन स्ट्रक्चर पढ़ना तो बनता है भाई, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो उसके बारे में पढ़ना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहने का एक तरीका है, सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें रोक के पढ़ो, हंस के पढ़ो, ठीक है। अब वो पढ़ते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, नो डाउट एटमॉस्फेयर कंटेन्स द बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, दैट इज ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो हम उसे कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड इट एनवेलप्स द अर्थ ऑल राउंड। अब जैसे आप देखोगे ना, तो अर्थ है, अब लैंड मास लिथोस्फेयर की बात करोगे तो आप बोलोगे हम खड़े हुए लिथोस्फेयर पे। हाइड्रोस्फेयर की बात करोगे तो बोलोगे कि हाँ ये ओशियन दिख रहा है, हम नहा के आए थे इसमें, ठीक है। और एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो आदमी बोलता है कहां है, दिख नहीं रहा है। लेकिन एटमॉस्फेयर भी जिस तरह से लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर है ना, उसी तरह से अर्थ को पूरी तरह से एनवेलप किए हुए, अपने कह सकते हैं अपने अपने अंदर समाये हुए एटमॉस्फेयर। चारों तरफ आप देखोगे अर्थ के ऊपर, आप ये अर्थ है, आप यहां खड़े हो, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर ने आपको क्या करके रखा है, कवर करके रखा है। जैसे एक क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर नहीं होती तो क्या होती है, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर का पार्ट है, और वो है, उसने आपको एक ब्लैंकेट प्रोवाइड करके रखा, तभी आप अल्ट्रावायलेट रेस से बचे हुए हो, ठीक है। नहीं तो भूंज जाते हम, बहुत सारी कह सकते हैं स्किन रिलेटेड डिसीजेस हो सकती थी। तो इस तरह से क्या है कि एटमॉस्फेयर जो है एनवेलप करके रखा हुआ है, हमें प्रोटेक्शन देके रखा हुआ है वो, फाइन। तो इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, ह्यूमंस एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर में गैसेज, और ये गैसेज हैं तभी हम जिंदा हैं। तो उस तरह से इसकी भी सिग्निफिकेंस है एटमॉस्फेयर की अपने आप में बहुत ज्यादा, फाइन। द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ्स मास, अर्थ का जो मास है, तो अर्थ के मास पे पानी है, जमीन है, एयर भी उसी के, अर्थ के जो टोटल मास है उसका पार्ट होता है, ठीक है। अर्थ के टोटल मास का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है एयर। और इसमें मजेदार चीज क्या है पता है, एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक। इस चीज को समझना, ये अर्थ है, अर्थ के टोटल मास में क्या आ जाएगा, उसका जमीन, उसकी पानी, उसकी हवा, सब कुछ आ जाएगी। और अब अगर एटमॉस्फेयर की बात करें ना, तो एटमॉस्फेयर का जो टोटल मास है, जो टोटल गैसेस हैं, जो टोटल वाटर वेपर्स हैं, जो टोटल डस्ट पार्टिकल्स है उसमें, तो उसका 99% टोटल मास तो कहां तक है, सिर्फ 32 किलोमीटर के अंदर ही है। मतलब सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर चले जाओ ऐसे, जो कि बहुत होता है। लेकिन एटमॉस्फेयर को अगर समझोगे ना, तो एटमॉस्फेयर 32 नहीं, एटमॉस्फेयर तो और ज्यादा 1500 से भी ऊपर जैसे आप चले जाओ, यहां पे देखोगे आप, तो एटमॉस्फेयर तो एग्जॉस्फेयर तक है, आप आउटर स्पेस में चले जाओगे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक चले जाओगे। तो उस तरह से आप समझें अगर चीजों को, कि इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, लेकिन इतने बड़े एटमॉस्फेयर में भी जो मास है ना, उसका मेजर डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की, वो है 32 किलोमीटर में ही है। 99% ऑफ द टोटल मासेस ऑफ एटमॉस्फेयर is confined to the height of 32 किलोमीटर from the earth surface, अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर के अंदर confined है। The air is colorless and odorless, ठीक है। मतलब आप जैसे देखोगे ना, तो एयर जो होती है, एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक, एयर का कोई कलर नहीं है, आपने देखी नहीं होगी, एयर की कोई खुशबू नहीं है, कोई बदबू नहीं है। अभी कुछ बच्चों कैसे कान खड़े हो गए, नहीं सर गलत बोल रहे हो, मतलब एयर में तो हम क्या देखते हैं कि जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है तो सर बदबू आती है बहुत बुरी, ठीक है। तो बाबू वहीं तो हमें क्लैरिटी चाहिए कि एयर और गैस में डिफरेंस है, ठीक है। एयर नो डाउट, एयर किससे मिलकर बनी होती है, गैस से मिलकर बनी होती है।
तो वो अलग अलग गैसेस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन एयर अपने आप में क्या है, न्यूट्रल है, ना उसका कोई कलर है, ना उसकी कोई ऑर्डर है, ठीक है, ना उसकी कोई बदबू आती है, एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट ब्लोज एज विंड। और हम एयर को कब फील कर पाते हैं, जब वो विंड की तरह ब्लो करती है। अब विंड और एयर में क्या डिफरेंस है, तो एयर क्या है, एयर कंपोजिशन है बहुत सारी चीजों का, कंपोजिशन में पढ़ेंगे। एयर में क्या आ जाएगा, एयर में वाटर वेपर्स आ जाएंगे, एयर में गैसेस आ जाएगी, एयर में डस्ट आ जाएंगे, और वो एयर को एक तरह का फॉर्म देते हैं। ऐसे समझ लो, सोल जो है ना, सोल क्या है, वो एयर है। अब वो सोल बॉडी के अंदर आ गई तो एक क्या बन गई, एक तरह से एक ह्यूमन बन गया, ठीक है। अब वो सोल निकल जाएगी बाहर तो सोल तो रहेगी ना, तो उसी तरह से है एयर क्या है, ना उसका कोई शेप, ना उसका कोई साइज, ना उसका कोई कलर, ना मतलब शेप साइज तो ज्यादा बोल दिया, ना उसका कलर है, ना कोई इसकी बदबू है, ठीक है। लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं एयर को कब, जब वो विंड के फॉर्म में फ्लो करती है। विंड और एयर में क्या डिफरेंस है, तो एयर जो एक कंपोजिशन है किस किस का, वाटर वेपर्स, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, इन सारी चीजों का। और विंड क्या होती है पता है, विंड एक तरह से मूवमेंट होता है एयर का। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर कंडीशन, अलग अलग जगह पे प्रेशर कंडीशंस अलग अलग होती है। इतना तो सीख चुके हो ना छोटी क्लासेस में, और नहीं भी सीखे तो इस यूनिट में सिखा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पे ये चीज समझ लो क्या कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती है। अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब विंड चलती है ना, तो वो मूवमेंट जो हो रहा है एयर का, उसे विंड कहा जाएगा। और एयर अपने आप में क्या है, एयर अपने आप में जैसे आप देखोगे तो कलरलेस, ऑर्डरलेस कंपोजिशन है अलग अलग एलिमेंट्स का, ठीक है। एलिमेंट नहीं करेंगे, अलग अलग चीजों का कंपोजिशन है वो, जिसमें वाटर वेपर आ जाएगी, गैसेस आ जाएंगी, डस्ट पार्टिकल आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये एक बेसिक आइडिया देना था आपको मेरे को चैप्टर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या चीज है आखिर, ठीक है। तो अब हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो चैप्टर है एटमॉस्फेयर कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर का, तो उसमें गैसेस है, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर है। तो अब ये दोनों चीजें कॉम्पिटिटिव्स की जो तैयारी कर रहे हो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो पार्ट है ना, इस पे से क्वेश्चन बन के आते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे हम, समझना इसको, ठीक है। और कंपोजिशन भी, मतलब चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से समझ लेना, ठीक, इन्हें अच्छे से समझ लेना। स्ट्रक्चर में भी अलग अलग जो स्फीयर होते हैं ना, जैसे ये जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि एटमॉस्फेयर को आप बस यूं ही नहीं देख लोगे, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं। एक पार्ट को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, दूसरे को स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरे को मीजोस्फेयर, चौथे को थर्मोस्फेयर, और पांचवे को एक्सोस्फेयर। अब इनमें क्या डिफरेंस है, क्यों इसे मीजोस्फेयर कहा जा रहा है, क्यों इसे थर्मोस्फेयर कहा जा रहा है, सारी चीजें हम इस चैप्टर में बहुत प्यार मोहब्बत से अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे। और लास्ट में जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एक टॉपिक दिया और उस टॉपिक में बोल दिया आगे आने वाले चैप्टर में सब पढ़ा देंगे, तो वो भी हम आगे आने वाले चैप्टर में सब पढ़ेंगे। मजेदार है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ समझते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। आपको थीम समझ में आई है, आप रिलेट कर पाए हो। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था इस वीडियो लेक्चर का कि आपको एक थीम समझ में आ जाए, ठीक है। आगे जो रिलेटिव टॉपिक्स हैं उन्हें क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।